हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो आज हमारी चर्चा का विषय है अभिज्ञात सखा। तो कल के डिस्कशन से कनेक्टेड है ये। कल हमने चर्चा किया था अदृश्य शत्रु के ऊपर। तो कौन है वो अदृश्य शत्रु? हमने देखा जो काम वासना है। अभी काम वासना शत्रु है, लेकिन हमारे पास मतलब उसका जो स्थान है, उसका जो स्थान है वो कहाँ कहाँ है बताया है भगवान ने। मन, इंद्रियां और बुद्धि में। और उसमें भी जो खासकर जो मन है, इन तीनों में मन जो है वो सबसे शक्तिशाली है। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो जो मन है, तो ये जो तीन स्थान है जहाँ पर काम उपस्थित है, काम वासना ने अपना स्थान ग्रहण किया है, तो तीन स्थान कौन से हैं? मन, इंद्रियां और बुद्धि। उसमें जो ये मन है वो सबसे शक्तिशाली। इनफैक्ट 11वें स्कंद में भगवान एक जगह कहते हैं उद्धव को जब भगवान उपदेश दे रहे होते हैं, तो भगवान वहां पर कहते हैं कि मन जो है वो मैं हूँ। मतलब मन इतना शक्तिशाली है कि वो एक तरह से भगवान की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए हम देखते हैं मन कितना पावरफुल है। नहीं, मन जो है उसके वश में आके लोग अपने आप को मार तक देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। सोचिए तो कितना, मतलब मन जो है इतना शक्तिशाली है कि वो एक जीव से कुछ भी करवा सकता है। इनफैक्ट इसलिए फिर बताया, इसलिए हम देखते हैं जो छठा अध्याय है ध्यान योग भगवद गीता का, तो उसमें छठे श्लोक में भगवान ये चीज बता रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। तो यहाँ पर भी शत्रु शब्द यूज किया। शत्रु क्या बताया यहाँ पे? कि जिसने मन को जीत लिया है। तो यहाँ शब्द है येनात्मैवात्मना जितः। जितः, तो जिसने जीत लिया है मन को, तो उसके लिए क्या है? मन उसका मित्र है। लेकिन जो मन को नहीं जीत पाया, अर्थात मन उसका भी उसके नियंत्रण में नहीं है, तो क्या है? मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है। तो यहाँ इसलिए बताया वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। शत्रु के जैसे वो कार्य करेगा। तो क्या डिफरेंस क्या है एक मित्र में और शत्रु में? तो शत्रु जो है वो हानि पहुंचाता है, और मित्र जो है वो लाभ पहुंचाता है, वो मदद करता है। तो मन अगर नियंत्रित है, तो नियंत्रित मन का अर्थ क्या है? कि वो इंद्रिय भोग में लिप्त नहीं है। ठीक है। तो यहाँ जो वर्णन है कि मन जिसने नहीं जीता है, मन को नहीं जीता है, इसका मतलब क्या है? कि वो मन अभी भी इंद्रिय विषयों में लगा हुआ है। इस जगत के जितने भी वस्तुएं हैं, इंद्रिय विषय हैं, उनका भोग करने में मन जो है वो लगा हुआ है। तो जब ऐसी स्थिति है, तो वो मन क्या है? उसका बहुत बड़ा शत्रु है। मतलब मन ने अभी काम वासना के साथ जो है गठबंधन कर लिया है कि अभी हमको मिलके इस जीवात्मा को जो है अच्छे से इसको नुकसान पहुंचाना, जितना हो सके उतना नुकसान पहुंचाना। इसलिए भगवान कहते हैं ये जो काम मतलब जो मन है, तो इसके लिए हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए कि हमारा मन कहाँ जा रहा है। तो द्वितीय अध्याय में भगवान बताते हैं ये चीज। संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते। तो संगात संजायते कामा, अगर मन अगर विषय वस्तुओं के बारे में ही चिंतन कर रहा है, तो क्या होगा? फिर उन विषय वस्तुओं को भोग करने की इच्छा जागृत होगी, उसके पीछे फिर भागेगा। फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे फिर उसका नाश होता जाता है। तो इसलिए पहला स्टेप पे ही उसको रोकना है। तो पहला स्टेप क्या है? कि मन को इंद्रिय विषयों पे ना लगाएं। तो मन को कहाँ लगाना है? तो मन को इसलिए भगवान की सेवा में लगाना है। अभी ये जो 6 चैप्टर, जो छठा अध्याय, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि जो मैंने अभी ये सेंटेंस बोला कि मन को भगवान की सेवा में लगाना है,
बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, लेकिन इस चीज को समझने के लिए अर्जुन को ये इस अध्याय के आखिरी श्लोक तक वेट करना पड़ा एक्चुअली, क्योंकि अभी हम देखेंगे अभी ध्यान योग जो ये अध्याय है, तो इसमें भगवान जो विधि बता रहे हैं उसमें पहला स्टेप है मन को कंट्रोल करना। मतलब मन जो इंद्रिय विषयों के में जा रहा है उसको वहां से वापस खींचना है, वहां नहीं ले जाना है उसको, जो कि ये है अष्टांग योग की विधि है। तो इसलिए हम देखते हैं जो बहुत सारे योगी हैं वो वन में जाते हैं, वन में जाके वहाँ एक आसन ग्रहण करते हैं, आसन ग्रहण करते बिल्कुल सीधे बैठते हैं, और आंखें जो हैं आधी बंद करके फिर जो है ऐसे मेडिटेशन करते हैं। तो जो कि यहाँ भगवान आगे बताते हैं उस विधि को, भगवान क्या कहते हैं, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, कि शुचौ देश, उसमें सबसे पहले क्या है, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनम आत्मनः नात्युचितम नातिनीचम चैलाजिन कुशोत्तरम तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्जाद् योगम आत्म विशुद्धये। तो भगवान क्या बता रहे हैं, पहले तो पवित्र स्थान में जाना है, तो इसलिए हम देखते हैं वन में जाते थे। तो वन में क्या है, क्योंकि वन में सत्वगुण है, तो इसलिए पवित्र स्थान मतलब जहाँ पे सत्वगुण की प्रधानता हो, तो ऐसी जगह जाना है और वहां पे एक आसन बनाना है, आसन पे फिर बैठना है, और वो आसन ना तो ज्यादा ऊपर होना चाहिए ना ज्यादा नीचे होना चाहिए, और ऐसे उस पर फिर बैठ जाना, और फिर बैठने के बाद मन को एकाग्र करना है। तो यहाँ बताया तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा। तो अभी जो मन अभी अनियंत्रित है उसको एकाग्र करना है। किस पे एकाग्र करना है? तो यहाँ पता है जो परमात्मा है उन पर एकाग्र करना है एक्चुअली। दरअसल परमात्मा का ही दूसरा नाम है अविज्ञात सखा, है ना। तो वो हमारे अविज्ञात सखा हैं जिनको हम नहीं जानते, लेकिन वो हमारे सखा हैं एक्चुअली। सुहृदम सर्वभूताना, सबके सखा हैं, सबके सुहृद, सबसे प्रिय मित्र है, लेकिन अनजान मित्र है, अननोन फ्रेंड। तो इसलिए जब हम डिफरेंस समझते हैं कि फ्रेंड और एनिमी है ना, जो शत्रु है और मित्र है, तो उसमें क्या डिफरेंस है। जो मित्र है, सखा है, वो हमेशा हमें हित पहुंचाना चाहता है, और शत्रु है वो हमेशा अहित, ठीक है। तो अभी भगवान जो परमात्मा है वो हमेशा हमारा हित चाहते हैं, लेकिन समस्या क्या है कि हम अपना हित नहीं चाहते, हम अपना अहित ही चाहते हैं। तो इसलिए भगवान ने ऐसा सिस्टम पूरा जगत बनाया है। दरअसल ये सब क्या है, ये काम वासना भी हो गई, मन हो गया, इंद्रियां हो गई, ये सब क्या है, ये सब भगवान की ही शक्तियां हैं। हाँ, तो अभी हम क्या प्रयास कर रहे हैं, उन शक्तियों का भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, इस इच्छा से, इस एक आशा से कि इससे हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन ये संभव नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारी इतनी तीव्र इच्छा है, जिद्दी हम, तो इसलिए भगवान ने एक ही हमें जगत दे दिया है कि चलो ठीक है आप एंजॉय करिए। लेकिन फिर भी वो हमें अकेला नहीं छोड़ते, वो साथ में आते हैं, और साथ में इस तरीके से आते हैं कि हमारे साथ रहते हैं लेकिन हमें पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए बताया अविज्ञात, है ना, हमें पता भी नहीं चलता है कि वो हमारे साथ में, लेकिन एक्चुअल में जो रियलिटी है वो है कि वो हमारे हमेशा साथ में। इनफैक्ट वो आते इसलिए हैं ताकि वो हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकें। हमारी जो भी इच्छाएं हैं वो सिर्फ हमारे जो अविज्ञात सखा है वही पूरी करते हैं, और कोई पूरी नहीं कर सकता एक्चुअली। दैट इज अ रियलिटी। आपने जीवन काल में अभी तक जितना जीवन इस शरीर में बिताया है, तो थोड़ा पीछे जाएंगे भूतकाल में, तो उसमें जो भी आपकी इच्छाएं पूरी हुई वो सब दरअसल भगवान ने ही पूरी करी, और कोई पूरी नहीं कर सकता उसको। और जो भी इच्छाएं बची हैं भविष्य में भी उसको ही भगवान ही पूरी करेंगे। तो ये जो है वो हमारे अभिज्ञात सखा, तो वो हमेशा हमारी इच्छा पूरी कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारा हित भी चाहते हैं। इसलिए जो है अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं कि इससे
हम सुखी नहीं होंगे। तो कभी कभी बोलते हैं कि भगवान ने इतना दुख क्यों दिया। हाँ, तो एक्चुअल में भगवान ने नहीं दिया है। हाँ, हम खुद चाहते हैं दुख एक्चुअली। तो बोलेंगे दुख चाहते हैं, यस हम चाहते तो सुख है, लेकिन हम जिस तरीके से सुख लेने का प्रयास कर रहे हैं उससे हमें दुख ही आएगा, ये पॉइंट है। लेकिन हम अपने मूर्खता के कारण समझते नहीं इस चीज को। तो अभी इसलिए भगवान ने फिर सिस्टम बनाया। तो अभी जो ये योग पद्धति यहाँ बताई है, तो इसमें क्या है, मन को सबसे पहले एकाग्र करना है एक जगह जाके, और एक जगह कौन सी पवित्र स्थान में जाके। और फिर यहाँ आगे भगवान पूरा वर्णन कर रहे हैं कैसे उसको प्रशांत आत्मा विगत वीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम मत चित्तो युक्त आसीत मत परः है। तो ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना है। तो इसलिए योगी के लिए कोई संभावना नहीं है कि वो जो मैथुन सुख है उसमें लिप्त उसमें भी रहे और योगाभ्यास भी करे। ये बहुत बड़ा क्या है, चीटिंग है एक्चुअली, संभव नहीं है। जो कि हम आजकल देखते हैं योगा के नाम पे ये चलता है ना, योगा कर रहे हैं और साथ साथ इंद्रिय भोग भी कर रहे हैं। योगा क्यों कर रहे हैं, ताकि स्वास्थ्य अच्छा हो जाए और फिर इंद्रिय भोग भी करें। तो वो जो है वो योग नहीं है, वो तो भोग ही है। योग का मतलब है यहाँ पता है सबसे पहली चीज ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, मतलब जो मैथुन सुख है उसका पूर्ण रूप से त्याग यहाँ बताया। ये जो अब पद्धति, जो ध्यान योग की पद्धतियां भगवान बता रहे हैं। तो अभी ये जो पूरा भगवान अभी बता रहे हैं, तो इसके बाद क्या होता है, अर्जुन क्या बोलते हैं, अर्जुन अपने हाथ खड़े करते हैं। अर्जुन बोलते हैं कि आपने जो बताया है योग पद्धति, ये मेरे लिए संभव नहीं। तो कहते हैं अरे तुम्हारे लिए संभव नहीं है, हाँ तो क्यों। अब देखो ये कौन बोल रहा है, जो अर्जुन है, अर्जुन कौन है। हाँ, आप सोचिए, जो मछली की जो घूमती हुई, जो बिल्कुल इतनी ऊंचाई पे जो मछली घूम रही है, और उस मछली की आंख पे निशाना लगा सकते हैं बिना उसको डायरेक्ट देखे, उसके रिफ्लेक्शन को देख के। उस मछली की जो रिफ्लेक्शन है पानी पे, और पानी भी जो है वो हिलता हुआ पानी है, स्टेबल पानी नहीं है, पानी भी हिलता हुआ पानी है। और उसमें उस मछली की परछाई और उस मछली की आंख को जो है भेदना है। तो जो ये निशाना लगा सकता है, तो उसका मन कितना एकाग्र होगा, आप हम विचार भी नहीं कर सकते। इसके लिए कितना फोकस चाहिए इस कार्य के लिए। हाँ, तो जब भगवान ने ये पद्धति, ये जो योग पद्धति जब बताई अर्जुन को, तो अर्जुन क्या बोलते हैं, अर्जुन बोलते हैं योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिरां। चंचल है मन, मन तो बहुत चंचल है। आपने जो योग पद्धति बताई है मेरे लिए संभव नहीं है। एतस्याहं न पश्यामि, मैं तो देख रहा हूँ कि इसको तो मैं नहीं पालन कर पाऊंगा। क्यों क्यों नहीं पालन कर पाऊंगा। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्याम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। बताए हो कि हे कृष्ण, मन बहुत चंचल है। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म, बिल्कुल जो है इतना बलशाली है। प्रमाथि, प्रमाथि एजिटेट, उत्तेजित होकर रहता है, इतना उत्तेजित, अगर ये उत्तेजित हो गया तो इतना बलशाली है, इसको नियंत्रित नहीं कर सकते। तो यहाँ अभी अर्जुन कह रहे हैं तस्याम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। वायुरिव मतलब वायु, वायु को मैं नियंत्रित कर सकता हूँ, लेकिन मन को नहीं कर सकता। मन को नियंत्रित करना वायु को नियंत्रित करने से भी कठिन है। तो ये यहाँ अर्जुन कह रहे हैं। और आपने जो भी योग पद्धति बताई है उसमें तो सबसे पहले मन को नियंत्रित करना है और ऐसे जाके ऐसे योगाभ्यास करना है। तो ये जो आपने बताया तो मेरे लिए संभव नहीं। तो अभी आप सोचिए, जो अर्जुन, जो कि जिनका मन मतलब जो इतने महान व्यक्ति हैं, अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो उनके लिए, और वो भी द्वापर युग के काल में ये बात हो रही है, तब उनके लिए संभव नहीं है, तो हमारे लिए क्या संभव होगा। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी माइंड कंट्रोल कैसे करें, मन को कैसे कंट्रोल करें। तो एक्चुअल में फैक्ट है कि आप नहीं कर सकते मन को कंट्रोल, हम नहीं कर सकते। हमारे लिए संभव नहीं है। मन जो है वो ऐसी शक्ति है जो बिल्कुल
जैसे यहाँ बताया है, अर्जुन बता रहे हैं कि वायु, अब हम में से कितने लोग वायु को कंट्रोल कर सकते हैं? अभी ऐसे अभी देखिए, अभी ये मौसम चल रहा है, अभी जब आंधी आती है तो बस हम देख सकते हैं बस, हाँ, कि आंधी चल रही है। कंट्रोल कर सकता है कोई उसको? नहीं, संभव नहीं है किसी के लिए। लेकिन यहाँ अर्जुन बता रहे हैं कि अर्जुन के पास शक्ति है वायु को कंट्रोल करने में, लेकिन मन को कंट्रोल करना उससे भी मुश्किल बता रहे हैं। तो हम जो वायु को कंट्रोल नहीं कर सकते, उनके लिए मन कंट्रोल करना क्या संभव होगा? तो हमारे लिए संभव नहीं है मन को कंट्रोल करना, ठीक है। लेकिन एक तरीका है, तो वो तरीका यहाँ भगवान आगे बता रहे हैं। जब अर्जुन ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि भगवान ये तो संभव नहीं है, आपने जो योग पद्धति बताई है, मन तो कंट्रोल करना संभव नहीं है, तो फिर भगवान क्या बोल रहे हैं? असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेन च गृह्यते। तो भगवान मान रहे हैं अर्जुन की बात को, अर्जुन बिल्कुल सही है, कोई संशय नहीं है। असंशयम महाबाहो, संशय नहीं है। मनो दुर्निग्रहम चलम, मन बहुत ही मुश्किल है कंट्रोल करना मन को, लेकिन संभव है। कैसे? अभ्यास से और वैराग्य से। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो अभ्यास और वैराग्य संभव है। अभी यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि किस चीज का अभ्यास करना है, वैराग्य क्या है, क्या किस क्या बात हो रही है यहाँ पे। तो वैराग्य मतलब क्या? अभी सब कुछ छोड़ दें अपना, घर बार सब छोड़ दें, लेकिन वही तो अर्जुन बोले कि संभव नहीं है। तो क्योंकि भगवान ने उससे पहले ही बताया कि वन चले जाओ, वन जाके एक स्थान बना के वहां पर मेडिटेशन करो। तो उसके लिए मतलब क्या, उसको लिए घर बार सब त्यागना होगा। तो अभी वैराग्य, तो वैराग्य का अर्थ क्या है? यहाँ भगवान फिर से वैराग्य लिया है। तो फिर एक प्रश्न उठेगा, नहीं अरे जो अर्जुन ने बोला कि संभव नहीं है, अब वही भगवान यहाँ वापस बोल रहे हैं, तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो यहाँ जो भगवान वैराग्य की बात कर रहे हैं, तो वैराग्य क्या है इधर? तो यहाँ प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं, वैराग्य मीन्स डिटैचमेंट फ्रॉम मैटर एंड एंगेजमेंट ऑफ द माइंड इन स्पिरिट। तो दो चीजें हैं एक्चुअली, वैराग्य का मतलब क्या है? दो चीज साथ साथ चलनी है, दो चीज साथ साथ चलनी है। वो क्या है? एक तो भौतिक चीजों से अनासक्ति, अर्थात उससे हमें डिटैच होना है भौतिक चीजों से, ठीक है। और साथ ही साथ भगवान से आसक्ति, मतलब जो मटेरियल चीजें हैं उससे डिटैचमेंट, और जो स्पिरिचुअल है उससे अटैचमेंट। दोनों चीजें चलेंगी। इन दोनों चीजों, जब दोनों चीज साथ में चलती है तो उसे कहते हैं वैराग्य। So by detaching the mind from activities not devoted to the Lord, one can very easily learn वैराग्य। तो वैराग्य का मतलब, वैराग्य यूजुअली छोड़ना। तो छोड़ना क्या? वो सारी गतिविधियां जो भगवान को संतुष्ट नहीं करती, जो कि सेवा नहीं है, वो भोग है। तो बेसिकली इंद्रिय भोग की जो क्रियाएं हैं उसको छोड़ना और मन को भगवान की सेवा में लगाना। तो ये जो है, इसका अभ्यास करना होगा। दिस व्हाट यू हैव टू प्रैक्टिस। तो ये डिवोशनल सर्विस है। तो अभी यहाँ बताया डिवोशनल सर्विस में ये जो है 9 प्रकार के नवविधा भक्ति है, ठीक है। तो नवविधा भक्ति को हम सब पालन करने की कोशिश करें, बहुत शक्तिशाली है, उससे हमारे जो है मन शुद्ध होगा। लेकिन उसमें भी सबसे यहाँ पावरफुल बताया है, द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट ऑफ सच डिवोशनल एंगेजमेंट इज हियरिंग अबाउट कृष्णा। कृष्ण के विषय में सुनना, है ना, रेगुलरली सुनना, ये कृष्ण कथा जो है उसका रेगुलर श्रवण करना। तो ये इससे क्या होता है? इससे जो मन है, जो माइंड है, उसमें जितने भी जो गलत संस्कार भरे पड़े हैं वो साफ होते जाएंगे। तो दिस इज अ वेरी पावरफुल मेथड फॉर पर्जिंग द माइंड ऑफ ऑल मिसगिविंग्स। तो यहाँ बताया, तो मन में जितनी भी दुर्विचार है, जितने भी इंद्रिय भोग के विचार हैं, उससे निवृत्त होने का सबसे पावरफुल तरीका है, क्या है? भगवान के विषय में, भगवान कृष्ण के विषय में हमेशा हम सुनते रहे। और यह बताया, जितना हम सुनेंगे, जितना हम श्रवण करेंगे, द मोर वन हियर्स अबाउट कृष्णा, द मोर वन बिकम्स एनलाइटेंड एंड डिटैच्ड फ्रॉम एवरीथिंग दैट ड्रॉज द माइंड अवे फ्रॉम कृष्णा। तो जितना हम कृष्ण के विषय में सुनेंगे, उतना ही हमारा जो
चेतना है वो साफ होता जाएगा, मन जो है साफ होता जाएगा, तो एनलाइटनमेंट, तो प्रकाशित, तो हमें चीजें यथारूप दिखने लगेंगी। और जो भी ऐसी क्रियाएं हैं जिससे मन विचलित होता है, उससे हम डिटैच रहेंगे, उससे हम मतलब ये अगर हम कृष्ण के विषय में सुनते रहे, बस सुनते रहे, श्रवण चलता रहे, श्रवण और कीर्तन बेसिकली, ये दो चीजें चलती रहे लगातार, तो मन जो है वो अपने आप जो भी भौतिक इंद्रिय भोग की चीजें हैं, इंद्रिय भोग की जो भी चीजें, उससे वो डिटैच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हायर टेस्ट मिल जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हायर टेस्ट, क्योंकि कृष्ण के विषय में सुनना, ये श्रवण और कीर्तन जो है वो हायर टेस्ट है, उच्च रस है। तो जब उच्च रस मिल जाता है तो तुच्छ रस को वो छोड़ सकता है। तो डिटैचमेंट नेचुरली, तो इसलिए बताया अगर कृष्ण से आसक्ति है तो भौतिक चीजों से अनासक्ति उसका नेचुरल बाय प्रोडक्ट है। तो इसलिए बताया भक्ति, अगर भक्ति है तो उसके बाय प्रोडक्ट है, उसके बाय प्रोडक्ट क्या है? ज्ञान और वैराग्य। तो भगवान कहते हैं कोई अगर मेरी सेवा कर रहा है तो उसको फिर मैं ज्ञान देता हूँ और मैं, तो इसलिए जो भक्ति, जब भक्ति है तो ज्ञान है और वैराग्य है। तो अभी जो वैराग्य, जो डिटैचमेंट है, अनासक्ति है भौतिक चीजों से, वो, और साथ ही साथ आध्यात्मिक चीजों से आसक्ति, तो उसकी यहाँ बात हो रही है। और यहाँ प्रभुपाद फिर वर्णन कर रहे हैं, ये बिल्कुल कैसा है? भगवान के विषय में सुनते रहना, सुनते, श्रवण और कीर्तन जो है, हाँ, ये जो चीज है ये कैसी है? ये है परेशानुभूति। परेशानुभूति, जैसे परेशानुभूति का अर्थ क्या है? ये बिल्कुल ऐसे ही एक प्रोसेस है जैसा जब हमें भूख लगती है तो हम आहार लेते हैं, है ना? तो एक एक दाने के साथ क्या होता है, हमारी भूख जो है वो मिटती जाती है, और जो तुष्टि है ना, जो स्ट्रेंथ है, शक्ति है, वो शरीर में हमें महसूस होती है कि शक्ति आई है अभी। तो अभी अभी कोई अगर आपसे पूछे, आपने खाना आप खाना खा रहे हैं और आप तृप्त हो गए हैं, अभी आपसे पूछे आप प्रूव करिए कि आप तृप्त हो गए हैं, क्या प्रूफ है? तो संभव नहीं है। वो तो हम जो है, जो जिसकी भूख मिटी है वो समझ जाएगा कि ये भूख मिटी है, उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई समझ सकता है, ना ही वो एक्सप्लेन कर सकता है। लेकिन ये फैक्ट है, जैसे ही जितना वो अन्न खा रहा है तो एक पॉइंट पे आके उसको उसकी भूख मिट जाएगी और वो संतुष्टि फील करेगा, है ना, और उसको स्ट्रेंथ, उसको शक्ति भी आए। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम भगवान के विषय में श्रवण करते हैं, जो नवविधा भक्ति है ना, नव पूरे जो 9 अंग हैं, ठीक है, 9 सब करने का प्रयास करते हैं हम, लेकिन उसमें सबसे मुख्य है श्रवण और कीर्तन। तो ये 2 चीजें करते हैं, और उसमें भी श्रवण और कीर्तन में सबसे मुख्य है श्रवण, एक्चुअली, क्योंकि श्रवण से शुरुआत है। कीर्तन भी मुख्य है, और कीर्तन में भी क्या है, कीर्तन में भी श्रवण है, तो साइकिल है नहीं, कीर्तन जब हम कर रहे हैं तो हम सुन भी रहे हैं, हाँ, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, दोनों चीज, तो दोनों एक एक तरह से देखें तो एक साथ चल रही है। तो इसलिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या है इससे, जो आत्मा है, ये आत्मा के लिए खाना है, एक्चुअली स्पिरिचुअल फूड। तो क्योंकि तो इसलिए जब भगवान के विषय में सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उससे क्या होता है, आत्मा के लिए, आत्मा को खाना मिल रहा है, तो एक पॉइंट में जो है सेटिस्फेक्शन, नेचुरली यू फील सेटिस्फेक्शन। तो आ, और अभी जो हमारी स्थिति है वो क्या है, बीमार व्यक्ति की है। तो बीमार व्यक्ति के लिए क्या है, अभी तो ये जो है हमारे लिए मेडिसिन है, मेडिसिन है और फूड भी है, दोनों चीजें हैं। तो दोनों तरीके से हमें जो है सेटिस्फेक्शन फील होता है कि हमारी जो बीमारी है, भव रोग है, बीमारी क्या है, जो ये काम वासना, जो शत्रु को हम मित्र समझ बैठे हैं, तो वो जो है, वो बीमारी हमारी दूर होती है, और साथ ही साथ उच्च रस भी हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए हर एक भक्त को चाहिए कि किसी भी स्थिति में वो भगवान के विषय में श्रवण करना ना छोड़े, एवरी डे। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में नियम बनाया, हर दिन श्रवण होना है, हर दिन जो है भागवत क्लास होनी है, कम से कम 1 घंटा तो श्रवण करना ही सबको, और कई भक्त हैं जो उससे ज्यादा श्रवण करते हैं। एक्चुअली ये एक इंडिकेशन भी है भक्ति में एडवांसमेंट का, कितना ज्यादा रुचि है श्रवण के लिए। हाँ, जितना ज्यादा हमारी रुचि है सुनने के लिए, तो ये इसका इंडिकेशन है कि हम प्रगति कर रहे हैं भक्ति में। हमारी जो भौतिक, जो ये जो
डिजीज है, हाँ, वो ठीक हो रही है, उससे हम बाहर आ रहे हैं। तो भौतिक डिजीज क्या है? काम वासना। काम वासना से हम इंद्रिय भोग की जो वृत्ति है उससे हम निकल रहे हैं। ये उसका इंडिकेशन है अगर हमें भगवान के विषय में सुनने में अधिक रुचि है और अधिक हम समय दे रहे हैं उसके लिए और अधिक प्रयास कर रहे हैं। तो अगर ये चीज हम करेंगे ना, देन माइंड विल बी कंट्रोल्ड, तो मन कंट्रोल हो जाएगा। ये प्रोसेस है। तो भक्त इसलिए इसलिए फिर लास्ट में भगवान क्या कहते हैं? हाँ, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। हाँ, तो अंत में भगवान अपना कंक्लूजन निष्कर्ष दे रहे हैं, कंक्लूजन दे रहे हैं। क्या है? योगिना अपि सर्वेषां, हाँ, सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? जो मद्गतेनान्तरात्मनः, हमेशा मेरा अंतःकरण में मेरा स्मरण कर रहा है। हाँ, और श्रद्धावान भजते, अब यहाँ देखिए भगवान ने भजन शब्द यूज किया है। श्रद्धावान भजते यो मां समय युक्त तमो मता, तो उसको मैं युक्त समझता हूँ, उसको मैं सर्वश्रेष्ठ योगी समझता हूँ। तो बस भगवान कह रहे हैं स्वयं, हाँ, कि जो मेरी भक्ति में लगा है, जो, इसलिए यहाँ प्रभुपाद फिर तात्पर्य बता रहे, तो भजते, तो भजते शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भज जो धातु है संस्कृत में, उसका मतलब ही है प्रेम। एक्चुअली प्रेम से ही संबंधित है। एक्चुअली भज शब्द जो है, वो जो इंग्लिश में जो शब्द है वर्शिप, पूजा, उसके इक्विवेलेंट नहीं है। पूजा और भजन जो है वो एक स्तर पे नहीं है, वो अलग स्तर पे है। तो भजन जो है वो दरअसल सिर्फ कृष्ण के लिए, और पूजा जो है वो देवी देवताओं की पूजा होती है, लेकिन कृष्ण की जो है वो सिर्फ भक्ति होती है। ऑफ कोर्स जो लोग कृष्ण को, भगवान कृष्ण को भी एक देवी देवता के कैटेगरी में समझते हैं, तो उनको भी फिर वो ऐसे पूजा करते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ समय बाद वो पूजा जो है भक्ति में कन्वर्ट हो जाती है। तो होता है कि अगर कोई किसी भी तरीके से अगर भगवान कृष्ण के पास आता है, तो धीरे धीरे वो फिर शुद्ध हो जाता है। तो पॉइंट ये न के न प्रकार है, किसी प्रकार से हमें अपने आप को भगवान की सेवा में नियोजित करना है। तो इसलिए मन और इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करना है जितना हम कर सके। ऐसा भी नहीं है कि हमें बिल्कुल प्रयास नहीं, अभी क्या मन और इंद्रियों को कंट्रोल कर ही नहीं सकते तो प्रयास ही क्यों करना है? ऐसा नहीं, हमें प्रयास करना है मन और इंद्रियों को संयमित करने का, लेकिन हमें समझना है सिर्फ हमारे प्रयास से नहीं होगा। तो इसलिए भगवान की मदद से ही हो पाएगा। तो ये जो अविज्ञात सखा है, तो जो अविज्ञात सखा हैं, उनकी कृपा से, उनकी मदद से हम जो हैं ये जो बहुत ही क्या दुर्जय शत्रु है ना, दुर्जय शत्रु कौन से? जो काम वासना है, उस पे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने इस अविज्ञात सखा की मदद से, अन्यथा संभव नहीं है। हाँ, तो इसलिए शत्रु को हम समझ गए, लेकिन अभी जो हमारे सखा हैं उनको भी समझना जरूरी है, अगर ये अ, लड़ाई अगर जीतनी है तो। और वो हमेशा मदद देने के लिए तैयार है, तैयार बैठे हैं, इसलिए तो है परमात्मा के रूप में वो बिल्कुल साथ में ही बैठे हुए हैं। तो इसलिए बताया है शास्त्रों में, हाँ, समान पुरुषे समान वृक्षे पुरुषो निमग्नो। एक ही वृक्ष में दो अ, पंछी हैं। तो एक पंछी क्या है, उस वृक्ष के फल खाने में लगा हुआ है, फल कभी मीठे तो कभी खट्टे। लेकिन दूसरा जो पंछी है वो बस उसको देख रहा है, इस पंछी को बस वो देख रहा है। तो उसका काम क्या है? दृष्टाचा अनुमंताचा। हाँ, तो वो देख रहे हैं और अनुमति दे रहे हैं। तो उसकी जैसी फल खाने की इच्छा है, वो फल उसको प्रोवाइड करा रहे हैं, उसको प्राप्त करवा रहे हैं कि ये लो, तुम्हें ये फल चाहिए, ये लो। तो फल कभी खट्टा होता है, मीठा होता है, जैसी उसकी इच्छा है उसके अनुसार। लेकिन तो आप देखिए, तो ये जो है मतलब ऐसे सखा हो सकते हैं? हाँ, ऐसा कोई सखा होगा इस जगत में कि वो आपको हर चीज प्रोवाइड कराता रहे और आपको पता भी नहीं लगने दे कि वही प्रोवाइड करा रहा है। तो यूजुअली हम देखते हैं इस जगत में क्या होता है, कोई अगर किसी को कोई चीज देता है तो उसका पूरा बखान करना रहता है कि देखो मैंने उसको वो चीज दी। हम्म, लेकिन भगवान हम देख रहे हैं वो सब दे रहे हैं, लेकिन सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन अपने आप को छुपा के उन्होंने रख रखा है। कारण क्या है? क्योंकि वो बस वो देख रहे हैं कि कब ये मेरी तरफ मुड़ेगा, ये इसको मेरे में इंटरेस्ट नहीं है। इसको बस इसको जो है अपने इंद्रिय भोग में ही इंटरेस्ट है। तो इसलिए भगवान जो है चुपचाप बैठे हैं, देख रहे हैं और अनुमति दे रहे हैं, और सब जो है पूरा
तो हम सबका जो इच्छा है इस जगत को भोग करने का, उसको पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसा मित्र कहाँ मिलेगा हमें? हाँ, ऐसा कहीं मिलेगा हमें जो हमें सब कुछ दे और हमसे कुछ, मतलब जो नास्तिक है, इवन नास्तिक को भी वही प्रोवाइड करवा रहे हैं हर चीज। वहां बताया है कि शास्त्रों में बताया है कि जो नास्तिक है उसको बुद्धि कहाँ से आती है प्रूव करने की कि भगवान नहीं है। हाँ, वो बुद्धि भी उसको भगवान ही देते हैं। तो बोलेंगे अरे ऐसा कैसे? हाँ, तो ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी इच्छा है भगवान को भूलने की, वो इतनी इतनी तीव्र इच्छा कर रहा है, नहीं चाहिए मुझे भगवान, नहीं विश्वास करना मुझे। हाँ, तो भगवान फिर उसको बुद्धि देते हैं, हाँ देखो ये लो लॉजिक, हाँ ये लॉजिक लो और इसमें तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि मैं नहीं हूँ। लेकिन इसलिए बताया, इसलिए अभी गीता में कितनी जगहों पे भगवान कहते हैं, हाँ सर्वस्थित चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं हृदय में बैठा हूँ। हाँ, मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा, मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहनम, तो स्मृति हम कुछ याद कर पाते हैं, हाँ कुछ हम समझ पाते हैं, ज्ञान अर्जित कर पाते हैं, ज्ञान को हम समझ पाते हैं और उसको रिमेम्बर, मतलब उसको हम धारण कर पाते हैं। जैसे कई बार हम देखते हैं कुछ हम समझ जाते हैं लेकिन फिर वो याद नहीं रहता है, उसको धारण नहीं कर पाते, उससे कहते हैं धारणा शक्ति, कि हम हमने कुछ ज्ञान लिया, अब उसको हम रिटेन कर सकें। लेकिन यूजुअली हम देखते हैं क्या होता है, भूल जाते हैं। तो जो रिटेन करने की शक्ति है वो भी भगवान देते हैं, भूल जाते हैं वो भी भगवान भुलाते हैं। और कुछ हम समझ पाते हैं। दरअसल हमारे जो भी साइकोलॉजिकल जो भी एक्टिविटीज चल रही हैं वो बिना परमात्मा के हो नहीं सकती। इवन हम जब सोते हैं तो बिना परमात्मा के अनुमति के हम सो नहीं सकते, उनकी अनुमति के बिना हम जाग नहीं सकते, और अगर जाग भी गए तो उनकी अनुमति के बिना हम ये याद नहीं कर सकते कि हम यही हैं। अभी जो हम पहचान कर रहे हैं अभी कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये जो भी नाम है, ये जो मेरा समाज है और ये सब चीजों से जो हम पहचान कर रहे हैं, तो वो इनफैक्ट जब हम सो के उठते हैं तो वो याद दिलाना वो भी परमात्मा करते हैं एक्चुअली। हाँ, इवन मतलब सारे सारे हमारी क्रिया बिना मतलब बिना परमात्मा के हम एक चीज नहीं, हम सांस ले पा रहे हैं, हम कुछ सोच पा रहे हैं, कुछ बोल पा रहे हैं, खा रहे हैं, वो पच रहा है, शरीर जो है पूरा अच्छे से कार्य कर रहा है। तो ये सब जो है परमात्मा इसको नियंत्रित कर रहे हैं एक्चुअली। इसलिए पता है ये एक क्षेत्र है ना, हमें एक क्षेत्र दिया है। लेकिन जो क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्रज्ञ मतलब इस क्षेत्र को समझने वाले, जानने वाले, वो कौन है? दो हैं, एक नहीं। हम सोचेंगे हम ही है ना इस क्षेत्र के मालिक, लेकिन हम क्या है, हम केयर टेकर हैं एक्चुअली, किराए पे दिया है हमें अभी। हाँ, तो हमारा जो शरीर है हमें अभी किराए पे मिला हुआ है। एक्चुअल मालिक कौन है? एक्चुअल मालिक तो कृष्ण है। और इसलिए जब एक समय आता है कि हमें इस मकान से निकाल दिया जाता है तो उसे कहते हैं मृत्यु। तो किराए के घर में ये होता है ना, मकान मालिक कभी भी निकाल सकता है। हाँ, तो परमात्मा ऐसे ही है। लेकिन अभी निकाल दे तो ऐसे नहीं कि निकालने में उसको दूसरा अरेंजमेंट भी किया है, ऐसे नहीं कि उसको निकाल रहे हैं। हाँ, उसको फिर दूसरे मकान में डाल भी रहे हैं। तो इसलिए बताया कि ये जो सखा है, ये ऐसे सखा हमें कहीं मिलेंगे नहीं जो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। अच्छा बताइए, ऐसा कौन सखा है जो हमेशा साथ है हमारे? हाँ, इस जगत में जो भी हमारे मित्र हैं, तो ठीक है कुछ समय हमारे साथ रहेंगे, ऐसा तो 24 घंटे तो साथ में नहीं रह सकते। हम्म, तो ये एक ऐसे हमारे सखा हैं जो हमेशा हमारे साथ हैं। हमारी सारी इच्छा पूरी कर रहे हैं, हम हर क्षण उन पर निर्भर हैं एक्चुअली, हर तरीके से। हाँ, और वो हमसे द्वेष नहीं करते। हाँ, हम उनसे द्वेष करते हैं बेसिकली, इसलिए हम हैं इस जगत में, हम उनसे द्वेष करते हैं। हम जो है नहीं देख सकते कि भगवान जो है परम भोक्ता है। तो इसलिए हम देखते हैं इस जगत में जब भगवान की सेवा का जब प्रचार होता है तो बहुत विरोध होता है। तो कारण क्या है? क्योंकि इस जगत में सारे वही जीव हैं जो सेवा नहीं करना चाहते, जो भोग, तो भोग क्या है? भोक्तारहम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भोक्ता की जो स्थिति है वो कृष्ण की है सिर्फ, हमारी नहीं है वो। लेकिन हम अभी नकल करना चाहते हैं। तो ये क्या है? द्वेष है बेसिकली, द्वेष की। अरे जैसे सेवक कभी कभी
बोले स्वामी स्वामी को ही सारा फैसिलिटी क्यों मिल रहा है, सब जो चीज है वो स्वामी को ही क्यों मिल रहा है, मैं भी जो है स्वामी बनूंगा, मुझे चाहिए सारी फैसिलिटी, मुझे जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है, मुझे आकर्षण का केंद्र बनना है। तो जब ये स्थिति होती है, ऐसी इच्छा होती है, तो फिर जो है उसे कहते हैं द्वेष। हम्म, तो कृष्ण से जो हमारा द्वेष है, वो फिर द्वेष अन्य जीवों से हमें वो फिर अन्य अन्य जीवों के साथ हम शेयर करते हैं उस द्वेष को। लेकिन हम देख रहे हैं, हम तो द्वेष करते हैं, लेकिन भगवान हमसे द्वेष नहीं करते, भगवान हमें फिर भी सब चीज प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से इनसे बड़े मित्र हमारे कोई हो नहीं सकते, तो इसलिए बताया सुहृदम सर्वभूतानाम। हाँ, तो इनसे अगर इनकी मदद लेंगे हम, तो जो है हम इस शत्रु पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, मन को कंट्रोल कर सकते हैं। मन इंद्रियां जो है भगवान जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, हम नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन भगवान कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है, इसलिए कहते हैं शरणागति, है ना, कि हम अपने मन इंद्रियां सब कुछ जो है भगवान को समर्पित कर दें, तो देन इट विल बी कंट्रोल। दिस इज कॉल्ड भक्ति, यही भक्ति है। भक्ति में क्या है, हम अपना सब कुछ जो है भगवान को समर्पित कर रहे हैं, भगवान की सेवा में। तो जब सब कुछ भगवान की सेवा में, तो फिर नेचुरली वो जो मन और इंद्रियां हैं वो कंट्रोल हो जाती है। तो इसलिए एक भक्ति योगी को मन और इंद्रियों को अलग से कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। वो अगर भगवान की सेवा में लगा है, तो उसमें उसके मन और इंद्रियां ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड है। लेकिन जो बाकी जो योग पद्धति है, उसके अंदर जैसे ध्यान योग, यहाँ तो क्या है, अलग से मन और इंद्रियों को कंट्रोल करने का भरसक प्रयास करना होता है, तभी जाके कुछ हो पाएगा। लेकिन भक्ति योगी जो है वो इसलिए बताया, भक्ति योग क्या है, सर्वश्रेष्ठ योग पद्धति, क्योंकि शुरुआत से